गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते, नमो नमः। संस्कृत भाषा को जानने के लिए सबसे पहले उसकी व्याकरण का ज्ञान रखना, व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाक्य निर्माण का कार्य शब्द रूपों और धातु रूपों के साथ ही होता है। इसलिए आज की कक्षा का विषय हमारा शब्द रूपों का परिचय है, और जिसमें आज हम सर्वनाम, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द रूपों की फॉर्मेशन को जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सुंदर कहा, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या मनुष्य के गुणों को बढ़ाती है, अलंकृत करती है। विद्या को धन की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सामान्य धन खर्चने पर घट जाता है, उसी प्रकार विद्या रूपी जो धन है घटने की बजाय बढ़ता है। अर्थात जब इसको बांटा जाता है, शेयर किया जाता है, यह विद्या जो है उतनी ही बढ़नी शुरू कर देती है। एजुकेशन इंक्रीज व्हेन इट्स डिस्ट्रीब्यूट्स टू अदर्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा विषय है सर्वनाम शब्द रूपों के परिचय को जानना। पर इसको जानने से पहले हम साथ साथ पुल्लिंग शब्द रूप की भी फॉर्मेशन देख लेंगे, ताकि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग शब्द रूपों में कहाँ पर भिन्नता है, कहाँ पर समानता है। चलिए तत् से शुरू करते हैं। तत् का अर्थ होता है वह, और नपुंसक लिंग शब्द रूप में किस प्रकार ये चलता है। ठीक है, पुल्लिंग के शब्द रूप को देखेंगे, फिर उसके पश्चात हम नपुंसक लिंग शब्द रूपों को बनाएंगे। चलिए प्रथमा विभक्ति को देखते हैं। सह तौ ते, सह तौ ते। द्वितीया तम तौ तान, तम तौ तान। तृतीया तेन ताभ्यां तै, तेन ताभ्यां तै। चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। षष्ठी तस्यः तयोः तेषां, तस्यः तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। चलिए स्टूडेंट्स, अब नपुंसक लिंग शब्द रूप की फॉर्मेशन बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति कैसे चलेगी इसकी? तत् ते तानि, तत् ते तानि, यही द्वितीय है। इसकी द्वितीय विभक्ति भी यही है, तत् ते तानि। और उसके पश्चात हमारा जो शब्द रूप है पुल्लिंग के समान बिल्कुल चलेगा। तो यानी पुल्लिंग के शब्द रूपों को बनाकर आप नपुंसक लिंग शब्द रूपों को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखते जाइए एक बार स्टूडेंट्स। तेन ताभ्यां तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। षष्ठी तस्यः तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द रूपों में कितनी अधिक समानता है। सिर्फ प्रथम दो पंक्तियां यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपको याद करनी है, और उसके पश्चात यह सब पूरा आपके पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतद, यह, यानी जो समीपता को बताता है, उस शब्द रूप के परिचय को जानते हैं। और उसको करने के लिए पहले हम पुल्लिंग बनाएंगे, फिर उसके पश्चात हम नपुंसक लिंग शब्द रूप को बनाएंगे। चलिए प्रथमा देखते हैं, यह भी बहुत अधिक सरल है। एषः, सिर्फ एक आपको याद रखना है, उसके बाद सारी फॉर्मेशन आपकी चलेगी तद के पुल्लिंग की तरह। वहाँ था स तौ ते, यहाँ पे उसके आगे ए जोड़ दीजिए, ए तौ ए ते। ठीक है, वो शब्द रूप दोहराते रहिए और साथ साथ इसको बनाते रहिए। तम तौ तान, एतम एतौ एतान। तृतीया कैसे चलती थी वहाँ? तेन ताभ्यां तई, एतेन एताभ्याम एतहि। चतुर्थी क्या थी वहाँ पर? तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, यहाँ बनेगी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी तत्शब्द रूप में क्या थी? तस्यः तयोः तेषां, एतस्यः एतयोः एतेषां। सप्तमी विभक्ति कैसे थी? तस्मिन् तयोः तेषु, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बहुत सुंदर। देखिए अब हम नपुंसक लिंग शब्द रूप को बनाते हैं।
वहाँ पर था तद का नपुंसकलिंग में तत्ते तानी ए जोड़ दीजिए, एतत एते हेतानी, द्वितीया एतत एते हेतानी। और उसके बाद आपकी सारी फॉर्मेशन पुल्लिंग के शब्द रूप की तरह हैं, बस एक बार देखते जाइए। तृतीया एतेन एताभ्याम एतैः, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। किम अर्थात क्या, यह नपुंसकलिंग शब्द रूप में कैसे चलता है। पुल्लिंग के शब्द रूपों की फॉर्मेशन को देखिए और फिर नपुंसकलिंग शब्द रूपों को बनाइए। प्रथमा इसकी कैसे है, तद के पुल्लिंग शब्द रूप को याद रखिए, वहाँ था सह तऊ ते, अब वहाँ पे उसकी जगह क जोड़ दीजिए, कह कऊ के। द्वितीया तम तऊ तान कम कऊ कान, तृतीया तेन ताभ्याम तई केन काभ्याम कई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, यहाँ बनेगा कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी क्या थी तद की वहाँ पर, तस्यः तयो तेषाम, आगे त के स्थान पे क लगाइए, कस्यः कयोः केषाम, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु थी वहाँ और यहाँ बनेगी क लगाकर कस्मिन् कयोः केषु। चलिए नपुंसकलिंग शब्द रूप को देखते हैं कैसे बनाया था हमने। तत्ते तानी, यहाँ बनेगा किम के कानी, किम के कानी। द्वितीय में भी सेम है आपका किम के कानी, और उसके पश्चात आपका चलेगा सारा शब्द रूप पुल्लिंग के शब्द रूप के तरह। चलिए देखिए तृतीया क्या बनी है, रिपीट हो रही, यहाँ पे देखते जाइए। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्यः कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। तो बहुत सरलता से आपने ये शब्द रूप बना लिया, पर कब बनाया, जब आपने तद के पुल्लिंग को अच्छे से याद कर लिया। चलिए सर्व नपुंसकलिंग शब्द रूप को देखते हैं, और उसको देखने के लिए पहले हम पुल्लिंग को बनाएंगे, फिर उसके पश्चात नपुंसकलिंग के शब्द रूप को बनाएंगे। याद रखना है आपको तद का पुल्लिंग, और उसी को याद रखते हुए सर्व का भी आप पुल्लिंग शब्द रूप बहुत आसानी से चला सकते हैं। पढ़ते याद करते रहिए। क्या था वहाँ, स तौ ते, यहाँ बनेगा सर्वः सर्वौ सर्वे। द्वितीया तम तौ तान, यहाँ बनेगा सर्वम सर्वौ सर्वान्। तृतीया क्या थी वहाँ पे तद की, तेन ताभ्याम तई, यहाँ बनाइए सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै। चतुर्थी क्या थी, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः थी, यहाँ बनेगा सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी क्या थी तद की पुल्लिंग की, तस्य तयोः तेषां, सर्वस्यः सर्वयोः सर्वेषां। सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु, यहाँ बनेगा सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो चलिए बहुत आसान था, तद के पुल्लिंग को आप याद करते रहें, बोलते रहें, और उसके पश्चात अपना सर्व शब्द रूप भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। नपुंसकलिंग की शब्द रूप की फॉर्मेशन कैसे बनाई थी, किम के कानी, यहाँ बनेगा सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। दो पंक्तियाँ आपकी द्वितीय प्रथमा और द्वितीय आपकी सेम है, और उसके पश्चात सारा आपका पुल्लिंग के शब्द रूप की तरह चलेगा। चलिए देखते रहिए फटाफट से। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्यः सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस प्रकार आपने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूपों को बनाया, जो बहुत अधिक सरल हैं। और इसको बनाने के पश्चात अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, पर तब तक आप इन्हीं को अच्छे से याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर आज की कक्षा का यही विषय था। सबका धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य के साथ इस लेक्चर को सुना। हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट ले सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये लेक्चर, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको शब्द रूपों की फॉर्मेशन कितनी समझ आई, तो ऐसा कोई आपका प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।
और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और लाइक शेयर, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। सबको नमस्ते, नमो नमः।